मंदिर के बाहर खड़ी है और भगवान श्री द्वारकाधीश के बाहर, मंदिर के बाहर अर्ज लगा रही है, हे प्रभु जो होगा देखा जाएगा, मैं तो आपकी बन गई, अब मुझे संसार का भय नहीं है, अब मुझे राणा मारे या ना मारे, मैं अब यहाँ से छोड़ करके तेरा द्वार मैं अब वापस से तोड़ नहीं जाऊंगी। इधर जब पहरेदार देख रहे हैं कि माँ मीरा रो रही है तो उनके दरवाजे पट खोल दिए और भगवान को कहा कि हे मीरा, भगवान खड़े हैं, जा तो दर्शन कर ले। माँ मीरा मंदिर के अंदर दर्शन करने गई, धीरे से उनके पहरेदार पट बंद कर देते हैं कि मीरा दर्शन करके वापस आ जाना, क्योंकि अभी समय बाकी है मंदिर के पट खोलने के लिए। अब माँ मीरा अंदर जाके रो पड़ी कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं इस संसार में परीक्षा देते देते थक गई, अब मुझे आपकी शरण में ले लो। भगवान द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए और मूर्ति फट पड़ी, मूर्ति के एक के दो हिस्से हो गए और श्री द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोले द्वारकाधीश, भगवान प्रकट हो गए और माँ मीरा को कहा कि मीरा, अब ये संसार तेरे लायक रहने के लायक नहीं है, अब चलो हम गोलोक धाम चलते हैं। माँ मीरा का हाथ पकड़ करके उस मूर्ति में माँ मीरा समा गई। जब मीरा ने कहा कि प्रभु इस संसार वाले क्या देखेंगे, मीरा कहाँ गायब हो गई, तो उनके जो भगवान का जो श्री विग्रह था, उनकी भगवान की जो मूर्ति थी, उनके मुख से अपने साड़ी का पल्लू थोड़ा सा बाहर लटकाया और कहा कि इस साड़ी के पल्लू से दुनिया समझ जाए कि माँ मीरा ने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर ली। और माँ मीरा मूर्ति फट पड़ी और उसमें समा गई। ऐसी माँ मीरा की भगवान की शरणागति ली। तो प्रहलाद कहते हैं अपने पिताश्री को कि हे पिताश्री, ये दूसरी भक्ति माँ मीरा ने की थी, स्मरण की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम, भगवान तीसरी भक्ति स्मरण की भक्ति, जो हर स्मरण करना, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि सुमिरन करना, भजन करना ही भगवान इस कलयुग के अंदर कहा है कि हजारों वर्ष की जो तपस्या करते थे वो कलयुग के अंदर भगवान का सुमिरन मात्र से मिल जाती है। उस तपस्या का फल, और ये इस तपस्या को फल को बराबर बताया है कि जो जीवन में मनुष्य हरि स्मरण करेगा, प्रभु के भजन करेगा, कोई जप तप नहीं करने, बैठे बैठे हरे कृष्ण, जो काम कर रहे हैं काम के साथ में भगवान का नाम लेना, वही सत्संग कहलाएगा। ये जो तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के पाद की सेवा करना, पैरों की सेवा करना। पांचवी भक्ति अर्चन करना, पूजा करना, जो कपिल देव ने माता देवहूति को समझाई थी, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति वंदनम, जो वंदना करना, भगवान की कीर्तन करना, कथा करना, ये छठी भक्ति बताई है। सातवीं भक्ति दास्य भक्ति बताई है, जो भगवान हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम की थी, दास्य भाव, जो भगवान के दास बन करके रहे। आठवीं भक्ति सख्य भाव की, जो सखा भाव माँ कर्मा बाई ने की थी और भगवान को कहते हैं कि धाबरिया के बेट ओट श्याम खींचड़ो खायो है। तो भगवान कृष्ण ऐसे परमात्मा है कि मूर्त बोले, काट की जो लकड़ी की जो काट की मूर्त होती है वो भी बोल पड़ी और भगवान श्याम ने उनके घर जाकर के खींचड़ा खाया। ये आठवीं भक्ति है। और नवी भक्ति हो चुकी आत्मनिवेदनम, जो परमात्मा के सामने समर्पण कर दे। अपन बोलते हैं जय जय श्री राधे, ये आत्मनिवेदन समर्पण करना। हे प्रभु, तन मन धन सब कुछ है तेरा।
₹2 का चिनोरी का प्रसाद लगाया और भगवान से सब मांग रहे थे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान ने सब मांग लिया, सुख आए, संपत्ति आए और हमारे शरीर का कष्ट भी मिट जाए ₹2 के प्रसाद में। और लास्ट में कह देते हैं, लास्ट में सब कह देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। पीछे क्या बोलते हैं? तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। भगवान से ₹2 की बत्ती के अंदर सब मांग लिया, तेरा क्या लागे, सब कुछ मेरा। और आज के जो मंदिरों में पुजारी है ना, उनको आरती करना भी नहीं आता। जो घंटी पकड़ते हैं तो वो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। तो भगवान हम सब कुछ खाएंगे परंतु आपके लिए ये, इसलिए दुखी है। मंदिरों में जो भक्ति चली गई, मंदिरों की जो आज मूर्ति की जो तप था वो चला गया, क्योंकि जहाँ सेवा ढंग से नहीं होने लगी और आत्मसम्मान रहा नहीं, जैसे ही बिना नहाए जा रहे हैं, पवित्रता रही नहीं, सत्य सोच कुछ नहीं रहा। इसलिए मंदिरों की जो प्रतिमाएं, जो मूर्ति में तप था, जो श्री विग्रह इतना दिव्य था, उनका तप चला गया। अब भक्ति की तो क्या कहे, पुजारी लोग भी 4-4 महीने नहीं नहाते, पता नहीं चलता कब नहाए नहीं नहाए। इसलिए आत्मनिवेदनम, भगवान को सब समर्पण कर दो कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपका है और आप मेरे हो, तो सब कुछ अपना हो गया। इसलिए परमात्मा के सामने भक्त प्रहलाद अपने पिता को कहता है कि ये 9 तरह की भक्ति का मैंने सीखा है। और हिरण्यकश्यप को क्रोध आया कि तूने मेरे जो दुश्मन है श्री हरि नारायण, उनका नाम लिया है, उनको वापस वेद विद्यालय में भेज देते हैं और गुरु को कहते हैं कि जाओ इनको सही शिक्षा दो, इसको समझा बुझा करके इनको पढ़ाओ। तो भक्त प्रहलाद को वापस उस स्कूल में रखते हैं जहां पर भक्त प्रहलाद अपने गुरु के आश्रम में पढ़ाई कर रहा है। एक दिन का योग बना, भक्त प्रहलाद नगर के अंदर भ्रमण करने गया था। उस समय एक बूढ़ी माँ जो आवड़ा पका रही थी, उसे जो कुम्हार मटका बनाते हैं उसको पकाते हैं, वहां पर खड़ी थी और रो रही थी, भगवान को पुकार रही थी कि हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, बच्चों की रक्षा करना। जो बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए थे। भक्त प्रहलाद उस दृश्य को देख रहे थे और उस माँ को कहा कि हे माता जी, जो बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए हैं, ये क्या जीवित है क्या? चारों तरफ आग लगी है, उसको तो ऐसे कैसे बचेंगे? तो बूढ़ी माता जी कहने लगी कि हे बेटा प्रहलाद, ये नारायण की कृपा है और नारायण की कृपा से ही ये बचेंगे। मैं इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि परमात्मा में इतनी शक्ति है कि आग में भी आग लगा सकते हैं। तो परमात्मा की इतनी भक्ति और श्रद्धा समर्पण कर दो कि परमात्मा सब कुछ उनके हाथ में है। तो प्रहलाद जी का और उनकी जो भक्ति थी और चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने कहा कि हे माँ, जब आप आवड़ा को खोलो, उस मटके को निकालो तो मुझे बुलाना जरूर, भूलना मत। मुझे देखना है कि परमात्मा सच में रक्षा करता है या नहीं। अब इधर 3 दिन 4 दिन हुए और जो कुम्हार की जो माता जी थी वो आवड़ा शीतल हुआ, ठंडा हुआ। अब जब वो निकालने का समय आया तो बुलाया गया प्रहलाद को और प्रहलाद के साथ में सभी उनके गुरु बच्चे थे, गुरु भाई थे, वो सब जाकर के उस आवड़े को एक एक मटके को हटाने लगे। 3 मटके बचे और तीनों मटके में से जो सबसे नीचे मटका था वो कच्चा रह गया और जब वो मटके को हटाया तो बिल्ली के बच्चे फूल करके बाहर निकले। इधर भक्त प्रहलाद समझ गया कि अब मारने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान,
अब हमको कोई चिंता नहीं, मारेंगे तो नारायण और बचाएंगे तो नारायण। अब हमारी भक्ति अटल हो गई, पूर्ण विश्वास कर लिया। अब पहले वो छुप छुप के भक्ति करया करता था, अब वो सामने आ गया। उनके गुरु को पता लगा कि अब तो ये इनका डर जो मन में भय था वो खत्म हो गया है। अब ये सबके सामने जाकर के नारायण का कीर्तन करता है, सबको पढ़ाता है कि मेरे पिता से नाटक करते हैं, भगवान तो श्री हरि नारायण है। सबको पता चल गया। उनके गुरुजन परेशान हो गए और हिरण्यकश्यप को कहा कि हे हिरण्यकश्यप, अब तुम्हारे बेटे को संभालो, मेरे सभी बच्चों को पथभ्रष्ट कर दिया। जो राक्षसी गुण थे इन्हें पढ़ा रहे थे, इनको छोड़ करके अब ये भगवत गीता पढ़ने लग गए हैं। नारद जी के प्रभाव से भक्त प्रहलाद के अंदर इतना भजन में दृढ़ हो गया कि अब मुझे तो भगवान बचाएंगे, तो मुझे किस बात का डर है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो किसी को मार सकता है, क्योंकि परमात्मा के हाथ में जन्म और मरण है। तो निश्चित होकर के भजन करने लगा और अपने पिताश्री को कहा कि पिताश्री, अब किसी का डर नहीं है, अब भजन करो तो श्री नारायण का। अब आप झूठे जो दिखावा करते हो, ये झूठा दिखावा हमें पसंद नहीं है, हमें तो श्री नारायण पसंद है। भक्ति करेंगे तो उनकी, नहीं करेंगे तो किसी की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा श्री नारायण है। हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा बेटा आज मेरे ही सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ये बेटा लखन बिगड़ गया है, अब इसको मार दो। तो भक्त प्रहलाद को पर्वत पे जाकर के नीचे गिराया, पर नीचे से श्री हरि ने उनको गोद में उठा लिया, बचा लिया। तो भक्त प्रहलाद नाचता हुआ वापस आया। उधर भक्त प्रहलाद को एक सर्प का जो कमरा था उसके अंदर छोड़ा, तो सर्प सामने बैठ गए और भजन करने लगा, हे नारायण हे नारायण। तो सर्प भी अपना स्वरूप छोड़ करके अपना भगवान की श्री हरि की कृपा से वो सामने बैठ गए। जब ऐसे दृश्य देखा तो भक्त प्रहलाद की सीमा न रही भजन करने की, चरम सीमा पे जब पहुंचा तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। अब वो नंगी तलवार लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ा। भक्त प्रहलाद आगे बंद करके हाथ जोड़ करके बैठ गया कि नारायण मेरी रक्षा कर रहे तो मुझे किस बात का डर है। और हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तेरा नारायण कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि नारायण तो कण में है, नारायण कहाँ नहीं है। तो पिताश्री ने कहा कि इस खम्भ के अंदर है। तो उसने कहा हाँ प्रभु, इस खम्भ में भी है। तो जैसे ही खम्भ के ऊपर अपने गदा से प्रहार करने लगा तो खम्भ फट पड़ा और नरसिंह भगवान का जन्म हो गया, प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और उनको धरती पे पटका, धरती पे पटक करके अपने गोद में बिठा लिया और घर की देहरी पे जाकर के बैठ गई। अब उसको जब मारने लगे तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तो अमर हूं, मुझे आप कैसे मारोगे। तो उसने कहा, तो भगवान नारायण कहने लगे कि हे हिरण्यकश्यप, अब आपके वरदान को याद करो, कौन कौन से वरदान लिए। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैंने कहा ब्रह्मा जी से ना धरती पे मरो ना आकाश में मरो। तो भगवान ऋषि कहने लगे ना तो धरती पे है ना आकाश में, बीच में मेरी गोद में सो रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं अंदर मरूं घर के, ना घर के बाहर मरूं। तो भगवान ने कहा कि तू देहली पे है, ना घर के अंदर है ना बाहर है। ना मैं सूर्य उदय में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। उन्होंने कहा कि संध्या समय है, सूर्यास्त हो रहे हैं। कहा कि न शस्त्र से मरो न शास्त्र से किसी से मरो। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाखून ना शस्त्र है, ना शास्त्र है, ना आयुध है, ना कुछ है, मेरे शस्त्र सभी गिनती में आते हैं। और लास्ट वरदान मांगा था, अंतिम वरदान, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से किसी से ना मरूं। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आता है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता हूं। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप की सीना फाड़ दिया और अतड़ियां निकाल करके बाहर फेंक दी। और भगवान जोरदार से दहाड़ लगाने लगे।
अभी सभी देवता डर गए। अब भगवान नरसिंह को शांत कैसे किया जाए? जब भगवान नरसिंह को शांत कैसे किया जाए, ये सभी उपाय सोच रहे हैं। और भगवान ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी को बुलाया कि हे माँ लक्ष्मी, अपने पति का गुस्सा शांत करो। तो माता लक्ष्मी वैकुंठ से आई, जाकर के देखा तो बड़े बड़े विकराल नरसिंह भगवान। वो समझ गई कि मेरे पति अभी नरसिंह बने हुए हैं, तो मैं इनका गुस्सा का भागीदार ना बनूं। और लक्ष्मी ने मना कर दिया कि मेरे से ये काम नहीं संभलेगा, जिसके लिए आए हैं उन्हीं को कहो कि वो जाकर के उनका गुस्सा क्रोध को शांत करेंगे। अब भक्त प्रहलाद नन्ही सी उम्र है, छोटे छोटे हाथ है, भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगा कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मेरे लिए, मेरे इतने छोटे से शरीर के लिए, मैं छोटा सा भक्त प्राणी के लिए आपने नरसिंह अवतार रूप लेकर के खंभे में से निकल गए। मेरे लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा। इधर नरसिंह भगवान ने धीरे से नीचे देखा तो भक्त प्रहलाद नन्हे से नन्हे हाथों से प्रार्थना कर रहा है। भगवान नरसिंह शांत हो गए और नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को कंधे में उठा लिया और बोले प्यारे प्यारे भक्त प्रहलाद, मुझे देर भई आने में, मुझे क्षमा करो भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद से भगवान क्षमा प्रार्थना कर रहे कि मुझे क्षमा करो, मुझे इतनी देर हो गई है भक्त। अब जैसे भक्त भगवान क्षमा मांगते हैं तो भक्त कह पड़ता है कि प्रभु आप क्षमा मत मांगो, मैं तो नादान बच्चा हूँ, मैं बालक हूँ। तो भगवान ने अपना शंख प्रहलाद जी के गालों के द्वारा, गालों पे जैसे छुआ तो उनके वेद वेदांत शास्त्र का ज्ञान हो गए और भक्त प्रहलाद वेदांत जो ज्ञानी हो गए, सभी पुराण कंठस्थ हो गए। अब भक्त प्रहलाद भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करते हैं। अब भगवान भक्त प्रहलाद को राज्य अभिषेक करके नारायण जाते समय कहते हैं कि हे भक्त प्रहलाद, वरदान मांगो, क्या मांगना है? भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में मुझे ऐसे ही वरदान दो कि इस संसार में जितनी मेरी परीक्षा ली, प्रभु इतनी परीक्षा कलयुग में मत लेना। कलयुग में थोड़ा सा कष्ट दिया और भक्त के पैर डगमगाने लगे और थोड़ा सा भवन घर से क्या आ गया, वो कथा को छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा भक्त प्रहलाद वरदान मांगता है कि प्रभु, मैंने तो इतनी तपस्या, मुझे विश्वास था, परंतु दुनिया में इतना विश्वास हर मनुष्य को नहीं होगा आपके ऊपर, इसलिए थोड़ी सी भक्ति करें तो प्रभु उनको सहज रूप में दर्शन दे देना। ये वरदान लेकर के भक्त प्रहलाद जी महाराज अब भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे कारण मेरे पिता का वध हुआ है, तो प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पिता का मोक्ष हो और मेरे पिताजी का प्रभु आपके चरणों में स्थान मिले, यही मेरे जीवन की। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि भक्त प्रहलाद, तेरे जैसी संतान जिस कुल में पैदा हो जाए ना, उसकी 7 पीढ़ी अगली और 7 पीढ़ी पिछली को तार देता हूँ। इसलिए भक्त प्रहलाद, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिस परिवार के अंदर एक कपूत जन्म जाता है ना, वो 7 कुल आगे का और 7 पिछले को डुबो देता है। भक्त प्रहलाद समझ गए कि अब जब प्रभु की कृपा हो गई है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं। और भक्त प्रहलाद भगवान का भजन करते हुए अपने जो उनके गुरु भाई थे उन सबको धर्म के 30 लक्षण बताते हैं कि धर्म के 30 लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सत्य बोलना, बात पर झूठ नहीं बोलना, ये धर्म का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण दया,
जिस मनुष्य के अंदर, जिस माता पिता के अंदर संतान के लिए दया नहीं है, तो वो धर्म के विपरीत है। तपस्या, सोच, दया, दान, शिष्टानाम, इस 30 लक्षणों का भक्त प्रहलाद जी महाराज ज्ञान देते हुए, शिक्षा देते हुए अपने गुरु भाइयों को और अपने परिवारजनों को कहते हैं कि इस 30 लक्षणों में से 30 लक्षणों को जीवन में जो ग्रहण करेगा उनको श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। अब भक्त प्रहलाद जी महाराज अपने इस राज्य के अंदर राज्य करते हैं और कुछ गृहस्थी के बारे में समझाते हैं कि इस गृहस्थी जीवन के अंदर पुरुष और स्त्री को ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए। जो शादी हो जाए तो उससे पहले और उसके बाद में भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब यह होता है कि जो पुरुष परा स्त्री को गलत निगाहों से ना देखे वो ब्रह्मचारी व्रत कहलाता है शादी के बाद भी। और जो स्त्री छोटा है तो उसको बेटे रूप में, समान है तो उसको एक भाई के रूप में, और बड़ा है तो उसको पिता के रूप में देखे वो ब्रह्मचारी ही भगवान कहते हैं कि उनको ऐसी दृष्टि होती है। उनका मान रखने के लिए मैंने सब कुछ दुनिया के वचन छोड़ देता हूँ। भगवान कहते हैं कि प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे जो भक्त होते हैं उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ करके, मेरा वचन तोड़ करके उनकी रक्षा करता हूँ। बोले द्वारिकाधीश की जय। अब भक्त प्रहलाद जी महाराज जी ने अपने परिवार में रहने लगे और इधर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे प्रभु, भक्त प्रहलाद की कथा तो मैंने सुन ली है, परंतु कभी पशु पक्षी के ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है क्या? अब राजा परीक्षित कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजा परीक्षित एक त्रिकुट पर्वत था, वहां पर एक हाथी रहता था। हाथी बड़ा बलवान था। वो अपने परिवार के संग उस त्रिकुट पर्वत पर रहता था और एक दिन का योग बना। इस गर्मी के मौसम के अंदर बड़ा बिहार हुआ, प्यास लगी, तो उस गर्मी के कारण वो नहाने के लिए, पानी पीने के लिए एक तालाब था पास में, उस तालाब में पानी पीने वो भगवान श्री हरि का उच्चारण करने लगे। हम सभी आप इस भव सागर में फंसे हुए हैं। कोई काम काज में फंसा है, कोई नौकरी में फंसा है, कोई परिवार के उलझनों में फंसा हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि प्रभु हमको भी इस संसार की उलझनों से पार करके आपकी शरणागति स्वीकार करें। आपकी शरण में लो प्रभु, हम भी आपकी शरण में आना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह वो हाथी उस पानी में मगरमच्छ के अंदर जो उनका मुंह ले रखा है, उसका पैर को जब खींच रहा है ना, उस समय जब उसको लग रहा है कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता इस परमात्मा के अलावा, तो हम भी प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें भी आप इस भव सागर से पार करो। हम भी भगवान से प्रार्थना करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो सभी। परीक्षा यही परीक्षा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे काम नहीं चलेगा। यही तो परीक्षा है। परीक्षा का मतलब क्या है? तो जिस समय प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमती बिंदु जी, प्रेम जी, टीना जी और चंचल जी के द्वारा जो भाजपा महिला अध्यक्ष राखी जी पालीवाल का हार्दिक स्वागत करते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
उसके अंदर देवता पराजित हो गए और राक्षस जीत गए। उस समय भगवान श्री हरि की शरणागति लेते हैं देवता, और देवता सभी भगवान नारायण की जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हमने इस राक्षस से हार गए हैं और हमारी इस संकट के घड़ी के अंदर रक्षा करो। तो भगवान नारायण के द्वारा देवताओं और राक्षसों को इकट्ठा करके कहते हैं कि यदि तुम दोनों अमृत पान करना चाहते हो तो समुद्र मंथन करो। इससे समुद्र के गहराई के अंदर अमृत छुपा हुआ है, कई राज इसके अंदर छुपे हुए हैं, कुछ न कुछ अपने को मिलेगा। तो सभी देवता राक्षसों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करने के लिए आते हैं समुद्र के किनारे। तो भगवान श्री हरि के द्वारा मंदराचल पर्वत को नेता और ली बना करके वासुकी नाग को नेत्रा बना करके अब समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन चालू हुआ उस समय मंदराचल में भार होने के कारण पानी में डूबने लगा, समुद्र में डूबने लगा। तब देवी देवता और सभी राक्षस लोग नारायण का कीर्तन करते कि हे नारायण, ये मंदराचल पर्वत डूब रहा है, हमारी रक्षा करो। अब नारायण ने कच्छप रूप अवतार लिया। बोले कच्छप नारायण भगवान की। अब कच्छप नारायण के रूप में अवतार लेकर के उस मंदराचल पर्वत को सहारा देते हैं। जब सहारा देकर के जब मंथन चालू होता है तो उस समय जब अपन दही का मंथन करते हैं, उससे मक्खन से पहले कुछ छाछ के फुलकड़े बाहर आते हैं जिसके अपन बोलते हैं छाछ। जैसे मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला, हाला हाला विष। उससे दुनिया दुखी होने लगी। उस विष के कारण, इसके प्रभाव से सभी दुखी होने लगे। अब सभी देवी देवता और सभी राक्षसों ने मिलकर के नारायण की शरण ली कि हे नारायण, इस समुद्र मंथन का आपने कहा था, अब इस जहर से, इस विष से हमारी रक्षा करो। तो नारायण ने कहा कि मेरे तो कभी विष का काम पड़ा नहीं, और महादेव बेटे हैं कैलाश पर्वत पर जाकर के ये कटोरा उनको दे देना और उनको कहना कि तुम्हारे स्वामी नारायण ने भेजा है, मेरा नाम लोगे तो भगवान शंकर कोई न कोई राह देखेंगे, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। भगवान शंकर ठहरे भोले भाले, उनको क्या पता है संसार में कितना छल है। तो भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं और समाधि लगी है और हरे राम 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 कर रहे हैं। सभी देवी देवता और सभी राक्षस कलश को लेकर के गए और भगवान शंकर को कहा कि हे प्रभु शंकर जागो, प्रभु शंकर जागो। तो भगवान शंकर समाधि नहीं खोलते हैं और कहते हैं कि ये प्रसाद नारायण ने भेजा। जैसे ही नारायण नाम आया और वो आके समाधि खोल देते हैं और उस प्रसाद को जहर का प्याला था उसको घट 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 करके पी गए। माँ पार्वती पास में बैठी है। अब माँ पार्वती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ है, इनको अमृत का प्रसाद का बहाना करके इन देवताओं ने राक्षसों ने भगवान को जहर पिला दिया। अब उस जहर को माँ पार्वती अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए या कंठ के स्पर्श, हाथ स्पर्श करती है, वो जहर था सब यहाँ पर रुक गया और भगवान का कंठ नीलकंठ बन गया। तभी से भगवान का नया नामकरण हुआ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। ये थोड़े समय में होता है कि कोई सुनने में आता है कभी कभी कि किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, तो वो जहर कभी नीलकंठ नहीं बनता है। तो कल अखबार में ये नहीं आता कि फलाना आदमी नीलकंठ हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तो भगवान शंकर को भी उस जहर का आभास हुआ और कंठ में जलन होने लगी। तो भगवान शंकर से रहा नहीं गया और भगवान शंकर को आग, धतूरे और भाग जो चीजें थी उनको घोट करके माँ भगवती ने पिलाई। पार्वती ने
कम से कम इसके प्रभाव से इस जहर का असर कम होगा। आज कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है, ये भांग पीने वाले जो गांजा चरस जो पीते हैं ना, कहते हैं भगवान का प्रसाद है। क्या भगवान का प्रसाद भगवान ने कहा कि तुम पियो? भगवान ने जहर पिया था तो 5-7 झलकों से आके खा लो, नहीं खाते, सिर्फ भांग के भगवान को बदनाम करते हैं। ये तो भगवान का प्रसाद है। भगवान ने तो इसलिए दिया था कि उनके जहर उनको कम करने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए भगवान ने उस जो जड़ी बूटी थी उसका सेवन किया। फिर भी जलन कम ना हो उसकी, तो अमरकंटक की गुफा में जाकर के भगवान बैठ गए और जाकर के अपने कंठ से जल का प्रवाहित जो था बाहर निकाला था, उससे मां नर्मदा का प्रकट होता है। बोले नर्मदे मात की। अब मां नर्मदा का प्रकट होता है। भगवान अमरकंटक की गुफा में अमरनाथ धाम जो आज भी भगवान शंकर का बना हुआ है। अब देवता और राक्षस मिलकर के वापस समुद्र मंथन करने लगे, तो दूसरा रत्न निकला कामधेनु, जिसने ऋषियों ने ले ली। तीसरा ऊंचे श्रवण नाम का घोड़ा निकला जिसने राजा बलि ने लिया। चौथा ऐरावत हाथी निकला। पांचवा कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य और आयुर्वेद के जो धनवंतरी भगवान अमृत कलश प्रकट हुए थे लेकर के, ये 14 रत्न निकले। अब ये 14 रत्न हर मनुष्य के लिए कहा गया है। ये समुद्र मंथन में निकले थे, ये प्रेरणा हर मनुष्य को लेते हैं कि पहला विष जो दुनिया के अंदर हर मनुष्य अपने परिवार का दुख, अपने समाज का दुख सभी को पी करके जो सहज रूप में प्रेम से रहता है, वो संसार का विष पी करके संसार में रहे, प्रारंभ करे अपनी यात्रा, वो पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव जो कामधेनु है, ये कामधेनु प्रतिभा का प्रतीक है। 24 घंटे मनुष्य मेहनत करता है और कुछ प्रतिभा उनको मिल जाती है, कुछ उनका चारों तरफ नाम होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि अपनी प्रतिभा चारों तरफ फैल रही है, अपनी मान प्रतिष्ठा फैल रही है। उस प्रतिष्ठा के अहंकार में ना आए, अपने संकल्पों को, दृढ़ संकल्पों को उसमें लगे रहे। चौथा निकला हाथी। तो हाथी जैसे गांव में निकलता है, वो पहले कथा सुना चुके हैं, उस हाथी की तरह अपने को ये समझना चाहिए कि संसार में परिवार में रहना है तो अपने संकल्प जो अपने ले रखा है काम, उस संकल्प को सहारा लेकर के अपना कर्तव्य काम करते रहे। फिर भगवान कहते हैं कि कौस्तुभमणि निकली। उस कौस्तुभमणि की तरह अपना चारों तरफ अपना प्रकाश फैलता है अपने नाम का। उस नाम के प्रकाश से अपने को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा, इतनी समाज में आज जो अध्यक्ष बन जाते हैं छोटे मोटे, तो बातें करते हैं। तो इसलिए कहा कि समाज के अंदर छोटे मोटे पद का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मुझे इतना पद मिल गया है। भगवान कहते हैं कि मेरी ये पद मेरी कृपा से मिला है, इसलिए तो भगवान उस पद का कभी मान नहीं करना चाहिए और उस पद को भी सहज रूप में प्रेम से और भगवान का प्रसाद समझ करके अपने संकल्प में आगे बढ़ना चाहिए। फिर देखिए अप्सराएं जो वासना, इस संसार के अंदर मनुष्य, हर मनुष्य में वासना होती है। कभी धन की वासना होती, कभी तन की वासना होती, कभी मन की वासना होती, कभी संसार में सांसारिक वस्तुओं की वासना होती। उससे भी यदि ऊपर उठ गए तो फिर लक्ष्मी का प्रकट होता है, धन का। थोड़ा सा धन क्या मिल गया, अपने आगे लिखने लगे करोड़पति। क्या लिखते हैं? करोड़पति। अब करोड़पति जब लिखते हैं हम, तो भगवान श्री नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी का पति मैं हूं और लक्ष्मी का पति यदि तुम बनने की कोशिश करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा और मैं तुमको दंड दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी माँ है और माँ की तरह समझो। तुम करोड़पति मत लगाओ, यदि करोड़पति लगाया तो
तो मैं कह हटा दूंगा। भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं, मैं करोड़ में से कह हटा दूंगा तो क्या बन जाओगे तुम, करोड़पति। इसलिए कभी पति बनने की कोशिश मत करो। माँ लक्ष्मी है तो उसको माँ समझो। जब लक्ष्मी की कुछ कृपा प्राप्त होती है उस समय मनुष्य अहंकार में नहीं आता है, अपने संकल्प में ध्यान देता है तो चंद्रमा जैसी शीतलता प्राप्त होती है। जब धन के अहंकार नहीं आता है उस समय चंद्रमा जैसी शीतलता प्राप्त होती है। और जब शीतलता प्राप्त होती है तो अपने कर्मों के द्वारा जो पारिजात वृक्ष होता है, अपने कर्मों के नीचे खुशबू जो चारों तरफ फैलने लग जाती है। अपने जो कर्म है, कर्म की खुशबू चारों तरफ फैलती है तो फिर भगवान कहते हैं कि उस कर्मों की वजह से चारों तरफ यश फैलने लग जाता है। अपना नाम, अपनी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लग जाती है। तो फिर भगवान कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो मिल जाता है फिर भी मनुष्य धारण करके प्रेम को रहता है, अहंकार लेश मात्र भी नहीं आता है, तो उसको आयुर्वेद का प्राकट्य होता है कि जिनके छत्र छाया के अंदर अपना समाज पढ़ने लगे, अपना परिवार पढ़ने लगे और अपना राज्य, अपना देश पढ़ने लगे। ऐसे महान है अभी नरेंद्र मोदी जी महाराज। ऐसे संत हुए जिन्होंने इस समय अपने देश के इस आसन पर बैठ करके अहंकार नहीं किया। तो वही भगवान कहते हैं जब ये सब हो जाता है तो अपने हृदय के अंदर अमृत प्रकट होता है जो कभी मरता नहीं और वो संसार के अंदर अमृत प्रदान करता है। जो आज भगवान कालिदास, माँ मीराबाई, ऐसे बड़े बड़े संतों की तरह वो अमृत बांटते फिरते हैं। जीवन में कभी उन्होंने पेशकियाँ नहीं की, फिर भी उनके जो लेखक जो लिखी है कविताएं, उनके जो गंध गद्य जो ऐसे पुस्तकें हैं उनके ऊपर आज पेशकियाँ हो रही है। यही देवी देवताओं को समझाते हुए समुद्र मंथन से भगवान अमृत का कलश निकला। अमृत के कलश को लेकर के जब राक्षस भागने लगे तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के राक्षस वो अमृत कलश लेकर के देवताओं को पिलाया। फिर देवासुर संग्राम होता है, उससे राक्षस हार जाते हैं और देवताओं को वापस स्वर्ग प्रदान कर देते हैं। इधर राजा बलि जब देवताओं से हार जाता है तो शुक्राचार्य की शरण लेता है और शुक्राचार्य को शरण लेकर के शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि को कहते हैं कि राजा बलि, अब तो यदि स्वर्ग की प्राप्त करना चाहता है तो तू हरि भजन कर और 100 यज्ञ कर। 100 यज्ञ होते ही तेरे को इंद्र का पद मिलेगा और इंद्र का जब पद मिलेगा तो तू इंद्र बन करके बैठेगा। अब राजा बलि यज्ञ करने लगा। राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए। अब जब 100वां यज्ञ करने लगा तो इंद्र का सिंहासन हिला। अब इंद्र का सिंहासन हिला तो इंद्र डर गया। इंद्र ने देखा कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, प्रभु के शरण में गया और प्रभु नारायण को जाकर के कहा कि हे नारायण, हे प्रभु, राजा बलि 100 यज्ञ पूरे करने के लिए आया है। अब जब 100 यज्ञ हो जाएंगे तो मेरा जो राज्य है, स्वर्ग है, ये छिप जाएगा। भगवान नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मैं रक्षा करूंगा। अब नारायण राजा बलि के द्वार पर गए वामन रूप बन करके। वामन कहते 52 अंगुल के छोटे से रूप भगवान जाते हैं। अब भगवान वामन रूप बन करके जब राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं कि भिक्षां देहि, राजा बलि देखता है बाहर कि भिक्षा के लिए ब्राह्मणों की लाइन लगी है, संतों की लाइन लगी है, तो सभी को कुछ न कुछ उनके मन के हिसाब से जो उनको मांगते हो देते हैं। अब इधर जब भगवान वामन बाहर खड़े हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हे राजा बलि, तेरे द्वार खड़ा में मुझे कुछ दे दे। हम भी
भगवान के द्वार पर यही गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हमारी झोली भी भर जाए। जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र देना, जिनको धन की कमी है उनको धन देना, और जिनको मन में कोई कमी नहीं है उनको प्रभु आपकी भक्ति देना। सब अपने अपने हिसाब से भगवान से मांग करें, और हो सके तब तक भगवान की भक्ति ही मांगना, इससे जीवन मनुष्य का कल्याण होता है। होते द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी जय हो। भगत भर दे जोड़ी, भगत जय हो। आपके सामने भगवान नाम खड़े हैं।
जो आपके सामने विराजमान है। अब राजा बलि को आवाज लगे कि राजा बलि भिक्षा दे ही भिक्षा दे। राजा बलि ने देखा कि बड़ा सुंदर बालक है, उनके सामने जाकर के कहा कि प्रभु हे ब्राह्मण देवता, आपकी इच्छा क्या है, क्या मांगना चाहते हो? जब ऐसा मन में करती और भगवान आशीर्वाद देते हैं तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु जहाँ आपकी इच्छा हो, ये पूरा राज्य मेरा है, 3 फुट भूमि, जहाँ इच्छा हो तो वहां से मांग लो। भगवान ने मना कर दिया वामन ने कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे संकल्प हाथ में जल लेकर के दो, तब मैं स्वीकार करूंगा, ऐसे मैं स्वीकार नहीं करने वाला। राजा बलि ने कहा ठीक है, मैं जल लेकर के हाथ में संकल्प करता हूँ। जैसे ही उस कमंडल को नीचे ऐसे झुकाते हैं तो उसकी जो नाल होती है कमंडल की, उसके अंदर शुक्राचार्य बैठ जाते हैं और शुक्राचार्य ने आवाज लगी, राजा बलि ये कोई वामन मामा नहीं है, ये तुम्हारा बाप नारायण है जो वामन बनकर के ठगने के लिए आया है। अब राजा बलि की सीमा पार ना रही और वो समझ गया आए तो मैं खाली हाथ क्यों लौटाऊं। ऐसा जब उसने कहा तो गुरुदेव नाराज हो गए। गुरुदेव ने कहा कि राजा बलि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जहाँ तेरा राज्य है वो श्रीहीन हो जाए, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए। इधर राजा बलि समझ गए कि अब मेरा गुरु नाराज हो गए तो मेरा तो जब जाने वाला राज्य है, कम से कम मैं दान करके सबसे बड़ा दानी क्यों न बन जाऊं। हाथ में जल लेने के लिए जैसे कमंडल को झुकाया तो उसके अंदर भगवान, जब उस कमंडल को झुकाया तो शुक्राचार्य छोटे से रूप में जाकर के बैठ गए और उस जल को रोक दिया। भगवान वामन समझ गए ये शुक्राचार्य की करतूतें हैं जो अंदर जाकर बैठ गई। शुक्राचार्य ने जब ऐसा समझा, भगवान ने कहा कि राजा बलि ये कमंडल बड़ा पुराना हो गया, इसके अंदर कचरा फंस गया, तो धीरे से दाव का तिनका निकाला और उस नली में डाला। जैसे ही उसकी आंख गोविंदार नमो नमः हुई और जल बहकर के हाथ में आया। संकल्प लिया कि हम त्रीणि पदानि त्रीणि पद भूमि अहम संप्रदरे, मैं तुमको दान करता हूँ हे वामन रूप। वामन देव ने जब संकल्प लिया तो एक से नहीं वो विराट रूप बन गए। पद पाताल शीश अजदामा अपर लोग अंग अंग विश्रामा। तुलसीदास को कहा कि तुम्हारे राम कितने बड़े हैं, राम का नाम क्या है, तो उसने कहा कि भगवान के पद पाताल, पैर जो भगवान के पाताल में है और शीश अजनी आकाश में, इतने बड़े मेरे भगवान है, कोई उनका स्वरूप नहीं है, विराट स्वरूप है। तो भगवान वामन ने आज विराट स्वरूप बनाते हैं और एक पैर पे स्वर्ग लोग, एक पैर पे पृथ्वी लोग नाप लेते हैं और तीसरा पैर अब रखने की जगह नहीं बची। राजा बलि को कहा कि राजा बलि अब बता तीसरा पैर मैं कहाँ धरूं। राजा बलि के समझ गया कि ये नारायण है। नारायण को कहा कि राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु वामन, संपत्ति से बड़ा मालिक होता है, मालिक चाहे तो संपत्ति और कमा लेगा। इसलिए कहते हैं कि मालिक बड़ा होता है प्रभु, तो 2 पैर ने हमारे इस सृष्टि को नापा, परंतु एक अभी तक मालिक खड़ा है, तीसरा पैर मेरे शीश पे धरो। भगवान वामन ने शीश पर पैर धरा तो राजा बलि को पाताल में पहुंचा दिया। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा कि राजा बलि वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मैं तो तेरा भोला भाला सब कुछ लूट लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जब मैं घर के दरवाजे से बाहर निकलूं तो आप मुझे दर्शन करो और मैं घर में जब प्रवेश करूं उस समय आपका दरवाजे पे दर्शन करूं, यही मेरी इच्छा है। तो इधर भगवान वामन समझ गए और भगवान वामन महाबली के द्वार पर पहरेदारी करने लगे। अब राजा बलि घर में कब घुसे कब बाहर निकले क्या भरोसा, इसलिए वो दरवाजे पर रुक गए और दरवाजे पर बैठ गए। जब राजा बलि जाता है तो प्रणाम करता है कि प्रभु प्रणाम, और आता है तो भी प्रभु प्रणाम। महीना 2 महीने निकल गए। अब लक्ष्मी जी अकेले परेशान। अब लक्ष्मी जी के
दूर जो संचार जो आज के पत्रकार है वो कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज पत्रकार को पूछा कि अरे पत्रकार जी महाराज तुम्हारे स्वामी कहाँ है? लेकिन पत्रकार को से पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैया, प्रभु तो राजा बलि के द्वार पर बैठे हैं पाताल में, अब आपकी इच्छा हो तो उनको लेके आओ, नहीं तो उनको लाने वाला कोई नहीं है, छोड़ने वाला राजा बलि नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिले। अब मैया एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके आती है, क्योंकि लक्ष्मी का रूप बना करके आए तो राजा बलि पहचान लेते हैं, तो सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई। और श्रावण की पूर्णिमा आकर के अब राजा बलि के हाथ के अंदर रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी। वहीं से ये परंपरा चालू हुई, भाई बहन के लिए राखी बांधती है। अब ये राखी बांधी और राजा बलि को कहा कि भैया मुझे कुछ दो। जब हाथ फैलाया तो राजा बलि रो पड़ा कि हे बहन, मेरे पास में कुछ नहीं है, जो था ये जो मेरे पहरेदार बेटे हैं ये सब लूट लिया, मैं कुछ नहीं, कंगाल कर दिया मुझे। अब राजा बलि फिर भी कहा कि बहन, यदि आपके ऊपर कोई तकलीफ आए, कोई समस्या, कोई संकट आए तो मुझे याद करना, मैं राजा बलि आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहूंगा। अब माँ लक्ष्मी जो स्त्री का रूप बना के आई थी, ठीक है भैया अब मैं वापस जाती हूँ मेरे बिहार। अब जाते जाते समय राजा बलि तो अंदर बैठे थे और दरवाजे के बाहर जाकर के वामन भगवान का हाथ पकड़ा और वो धीरे धीरे आगे आगे जाने लगी। भगवान को कहा कि प्रभु चलो, पीछे भैया को पता लग गया तो मुझे भी रोक लेंगे, तो आपको रोक रखा है तो समस्या भारी हो जाएगी, क्योंकि देश में विश्व में संकट आ रहा है, पालन पोषण करने वाला चाहिए। अब दौड़ने लगे तो पीछे से राजा बलि ने आवाज लगाई, अरे मैया, अरे बहन बहन बहन, ये क्या कर रही है? ये तो मेरा दरवाजे का जो रक्षक है उसको ले जा रही है। तो बहन बोल पड़ी, जो बड़े होते हैं उनको जीजी कहते हैं, क्या कहते हैं? जीजी कहते हैं। तो बहन बोल पड़ी कि राजा बलि भैया अब आप रुको, मैं तेरी जीजी और ये तेरा जीजाजी, हम जा रहे हैं। तो भाग गया। अब जाते जाते समय राजा बलि रो पड़ा, वाह मैया, स्वामी ने तो बालक रूप में, वामन रूप में बन करके मुझे ठग लिया और आप मुझे बहन बन करके ठग ली, ऐसे दोनों ठग बन करके मुझे ठग लिया, ये कहाँ का न्याय है? राजा बलि रो पड़ा, चरणों में गिर गया। अब माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि हे राजा बलि, आज से इस साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 4 महीने मैं तुम्हारे इस पाताल में चातुर्मास करने के लिए आऊंगा। जिस समय कहते हैं कि देव सोते, देव सोते नहीं है। जिस दिन देव सो जाएंगे ना, हम यहाँ लाइटों के नीचे नहीं बैठे रहेंगे, हम भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। कभी देव नहीं सोते हैं। देवता भगवान नारायण चातुर्मास करने के लिए राजा बलि के द्वार पर जाते हैं, इसलिए हम मंगल जो काम होते हैं उनको बंद रखते हैं, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान विष्णु मंगलमय है, इसलिए बिना भगवान मंगल के कोई कार्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए हम 4 महीने के लिए हम मंगल जो काम होते हैं उनको रोक देते हैं। भगवान जैसे रेल चलती है, ट्रेन चलती है, रेल के अंदर सभी यात्री सो जाते हैं, परंतु रेल का जो चालक होता है वो नहीं सोता है, बस का जो ड्राइवर होता है वो नहीं सोता है। अपन सो गए इसका मतलब पूरे रेल बस सो गई, बस नहीं सोती है, बस के ड्राइवर जागता है। उसी तरह परमात्मा जागते हैं और ये विश्व एक रेल की तरह है, जहाँ जहाँ जिनका टिकट आएगा वो उतरते रहेंगे और राम नाम का धन का टिकट जिनके पास होगा वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। जिसके पास में टिकट नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, उसको यमराज के जो टीटी होते हैं वो आकर के उसको जब आते हैं ना टीटी, तो उस समय अपन दौड़ते हैं, कहीं तो बाथरूम में छुप रहे हैं, कोई सीट के नीचे छुप रहे हैं, ना जाने कहीं नहीं भागे भागे फिरते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ट्रेन के अंदर अपने पास टिकट नहीं है, तो हमको डर लगता है।
जैसे ही दूसरा काला कोट वाला नजर आ जाएगा तो भी भागते फिरते, क्यों? क्योंकि अपने पास में टिकट नहीं है, राम नाम का धन नहीं है। इसलिए राजा बलि के 4 महीने के लिए भगवान चातुर्मास करने लगे, और आज संत महात्मा भी 4-4 महीने चातुर्मास करते हैं। जो ऋषभदेव जी महाराज ने जैन धर्म की संस्थापना की थी, उस स्थापना के जो ऋषि है वो भी चातुर्मास करने के लिए जाते हैं। वो जो सभी संत अपने अपने जैसे प्रभु की कृपा से जहां मिले वो चातुर्मास करते हैं। ये परंपरा वहां से चालू हुई। आगे राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, अब मैं इन कथाओं को सुन सुन के ऊब गया हूँ, फिर भी मेरे दिल को संतोष नहीं होगा। मुझे अब कथा सुननी है तो मेरे कृष्ण की कथा सुननी है, और नहीं सुननी है तो मुझे कुछ नहीं सुनना। तो भगवान सुखदेव जी समझ गए कि राजा बलि की कथा सुनते सुनते डर गए कि भगवान छोड़ करके चले न जाए। इसलिए राजा परीक्षित अब श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए आतुर है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं आपको कृष्ण कथा सुनाता हूँ, परंतु कृष्ण कथा बड़ी दिव्य है, बड़ी दुर्लभ है, और कृष्ण कथा इतनी दिव्य है कि उनको साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। दुनिया याद रखती है भगवान ने तो 16,108 विवाह कर लिए, 5-4 विवाह हम भी कर ले तो क्या फर्क पड़ता। तो भगवान ना ये नजरों से देखते हैं। भगवान कहते हैं कि चेर हरण करते हैं, दुनिया किस नजर से देखती है। उसने कहा कि श्री कृष्ण कथा सुनने से पहले राम कथा सुनना जरूरी है, राम कथा का श्रवण करना अनिवार्य है, और राम कथा जिसने सुन ली सच्चे दिल से, उसको कृष्ण कथा सुनना बड़ा सहज हो जाता है। आम तो लगा दिया, परंतु जब तक आम नहीं लगेगा, उस फल नहीं आएगा, तब तक नहीं खा सकते। इसलिए कल्प वृक्ष श्री राम कथा और फल है कृष्ण कथा। तो जब तक राम कथा बड़ी होगी तब तक फल आएगा कृष्ण कथा का। इसलिए हम आपको राम कथा सुना करके कुछ क्षणों में, कुछ पलों में फिर हम कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। सुखदेव जी यही कहते हैं। इससे पहले कुछ सूचना है। गीताजी मंडोरा भाजपा से एक मन की बात एवं मातृशक्ति सदस्य का स्वागत